नमस्कार। अमित शाह ने पंजाब में मोगा जिले में बड़ी रैली की है। एक बार फिर पंजाब की सियासत में नया तूफान। भारतीय जनता पार्टी की अमित शाह की अगुवाई में की गई रैली के बाद पंजाब की सियासी फिजा बदलती नजर आ रही है। राहुल गांधी की 28 फरवरी की रैली के मुकाबले अमित शाह की रैली में कहीं ज्यादा लोग शामिल हुए। अनुमानों के मुताबिक अमित शाह की इस रैली में 50,000 से 1 लाख के करीब लोग आए और गए। इतनी बड़ी संख्या में भाजपा की रैली में पंजाब के लोगों का अमित शाह को सुनने आना, विशेषज्ञ इस तरह इस बात को देख रहे हैं जैसे 27 के चुनावों में बीजेपी एक बड़ी पार्टी के तौर पर पंजाब में उभरेगी। हालांकि आम आदमी पार्टी इस वक्त पंजाब में मजबूत स्थिति में है और बीजेपी इस बड़ी रैली के बाद आम आदमी पार्टी के साथ जबरदस्त टक्कर में नजर आ रही है। हालांकि अगर हम कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी की रैली से कहीं बड़ी रैली अमित शाह की रही है, लेकिन लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने सिर्फ पंजाब में 7 लोकसभा सीटें जीती, जबकि भारतीय जनता पार्टी को कोई सीट नहीं मिली। लेकिन 19% के करीब वोट शेयर बीजेपी को मिला था और कल अमित शाह ने दावा किया कि देश में कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पर बीजेपी को 18, 19, 20% वोट शेयर मिला, तो उसके बाद बीजेपी की सरकारें बनी। तो अमित शाह इस उम्मीद से पंजाब से वापस गए हैं कि 27 में बीजेपी की सरकार पंजाब में बनेगी। हालांकि अभी उसको वक्त है, लेकिन 1996 के बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी ने पंजाब के मोगा में बड़ी रैली की थी, उसके बाद बीजेपी के किसी बड़े लीडर ने चुनावों से काफी पहले बड़ी रैली नहीं की। अभी पंजाब के चुनावों में 1 साल से ज्यादा का वक्त है, लेकिन अमित शाह ने इस रैली से यह संकेत दे दिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी 27 को अपने दम पर चुनाव लड़ने की दिशा में आगे बढ़ेगी। लेकिन क्या बीजेपी सचमुच 27 के चुनाव अपने दम पर लड़ेगी? अभी बीजेपी का यह दावा है, लेकिन माना जा सकता है कि नजदीक आने पर बीजेपी महागठबंधन पंजाब में बना सकती है। अब अमित शाह की रैली ने पंजाब की सियासी फिजा कैसे बदली है? अमित शाह ने सीधा सीधा निशाने पर रखा आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस ने मनरेगा के विरोध में जो रैली की थी, मनरेगा हटाए जाने के विरोध में जो रैली की थी और जी राम जी के विरोध में जो रैली की थी, उसमें ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 हजार लोगों के आने की चर्चाएं हैं, लेकिन यह रैली बहुत बड़ी रही। हालांकि अमित शाह ने बहुत ज्यादा जोर राहुल गांधी पर नहीं दिया, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि अगर जवाहरलाल नेहरू ने गलतियां ना की होती, अगर जवाहरलाल नेहरू ने गलतियां ना की होती और आजादी से पहले अगर श्री करतारपुर साहब के गुरुद्वारा साहब को भारत की और रखा होता, तो आज ये हमारी बेहद बड़ी प्राप्ति होती। और बीजेपी के अमित शाह कहते हैं कि अगर उस वक्त हम फैसला करने की स्थिति में होते तो कभी भी श्री करतारपुर साहब को पाकिस्तान की तरफ ना रहने देते। ये अमित शाह ने खास तौर पर बात उठाई। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी की बात की कि कैसे उन्होंने श्री करतारपुर साहब का जो द्वार है उसे खुलवाने में मदद की। और साफ तौर पर अमित शाह ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ने जिस तरह कश्मीर के पंडितों की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया, उससे ही हमको सबक लेने की जरूरत है। और अमित शाह ने यह भी कहा कि अगर श्री गुरु तेग बहादुर साहब ना होते तो शायद आज हिंदू ना होते, क्योंकि उन्होंने धर्म को बचाने के लिए कुर्बानी दी। तो अमित शाह कहते हैं कि अगर बीजेपी की सरकार पंजाब में आती है तो हम धर्म परिवर्तन के खिलाफ पहले कैबिनेट मीटिंग में ही बिल लेकर आएंगे और नया कानून बनाएंगे जिससे जबरन धर्म परिवर्तन पंजाब में नहीं होगा। हालांकि जो जबरदस्ती का धर्म परिवर्तन है वह पंजाब में बड़ा मुद्दा है, लेकिन अमित शाह इस बात को समझते हुए पंजाब के लोगों के सामने अपना विजन रखने में कामयाब हुए। अमित शाह के साथ साथ अश्विनी शर्मा और सुनील जाखड़ जो पंजाब के प्रधान हैं, वो मंच पर मौजूद रहे। पंजाब के तमाम बड़े नेता, चाहे मनोरंजन कालिया हो या
जो राष्ट्रीय महासचिव हैं तरुण चुग जी, वो मौजूद रहे। इसके अलावा केवल ढिल्लों जो पंजाब के लीडर हैं और भारतीय जनता पार्टी के तमाम दूसरे प्रदेश के लीडर, सुभाष शर्मा हो, ये तमाम लीडर इस मंच पर मौजूद रहे। कैप्टन अमरिंदर सिंह गैर हाजिर रहे, लेकिन उनकी पत्नी प्रनीत कौर मंच पर मौजूद रहे। और प्रनीत कौर ने भी दावा किया है कि वर्ष 27 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अब अमित शाह की इस जो उन्होंने धाकड़ स्पीच दी, उन्होंने खास तौर पर कहा कि बीजेपी 2 साल में नशे का मुद्दा खत्म करेगी और डबल इंजन की सरकार 2 साल में पंजाब को विकास की पटड़ी पर लेकर आएगी और पंजाब जो इस वक्त आर्थिक मंदहाली की दौर से गुजर रहा है उसे बाहर निकाला जाएगा। लेकिन भगवंत मान ने पलटवार किया। आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने अमित शाह की रैली के बाद पलटवार किया और उन्होंने बीजेपी पर इल्जाम लगाए कि बीजेपी ने ना तो पंजाब का रूरल डेवलपमेंट फंड का पैसा जारी किया है, ना ही पंजाब जो एक बॉर्डर स्टेट है, ना ही उसे टैक्स बेनिफिट स्टेट के तौर पर मान्यता दी है और ना ही 1600 करोड़ रुपए पंजाब को दिए गए हैं जो बाढ़ की स्थिति में प्रधानमंत्री ने पंजाब के लिए जारी करने का दावा किया था। भगवंत मान का कहना है कि पंजाब को 16 रुपए नहीं मिले और क्योंकि अमित शाह लगातार ये कहते रहे कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली वालों की है, दिल्ली वाले पंजाब में राज कर रहे हैं, तो भगवंत मान ने साफ कहा कि आप कौन हैं। भगवंत मान तंज करने में विशेषज्ञ हैं, तो उन्होंने और आम आदमी पार्टी के और नेताओं ने अमित शाह की इस रैली पर तीखे कटाक्ष किए। सियासत पंजाब की पूरी तरह से इस वक्त गर्मा गई है और माना जा रहा है कि 27 के चुनावों से पहले बीजेपी और आम आदमी पार्टी में पंजाब में उस तरह की राजनीतिक स्थिति बन सकती है जिस तरह दिल्ली में थी। दिल्ली में भी बीजेपी और आम आदमी पार्टी के लीडरों के बीच जबरदस्त टकराव था और आने वाले दिनों में पंजाब में भी दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिल सकता है और बीजेपी की कोशिश होगी कि पंजाब के दूसरी पार्टियों के नेता बीजेपी में आए। हालांकि अमित शाह के मंच पर किसी को शामिल नहीं कराया गया, लेकिन माना जा रहा है कि कई ऐसे बड़े नेता हैं जो बीजेपी में आना चाहते हैं। अमित शाह के मंच पर इसलिए उनको शामिल नहीं कराया गया ताकि अमित शाह और उन लोगों के बीच जो 1 लाख के करीब लोग अमित शाह को सुनने आए, उनके बीच डायरेक्ट संवाद हो सके, उनके बीच सीधा संवाद हो सके। इसलिए बीजेपी ने उन लोगों को शामिल नहीं कराया। लेकिन आने वाले दिनों में कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल होंगे और जिस तरह से अमित शाह ने साफ कर दिया कि अकाली दल से गठबंधन नहीं होगा, बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, तो संभावना बन गई है कि वह तमाम लीडर जिनको कांग्रेस में टिकट कटने का खतरा है वह बीजेपी में आ जाएं। पहले वे बीजेपी में आने से घबरा रहे थे, उन्हें लगता था कि अगर अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन हुआ तो हमें टिकट नहीं मिलेगी। लेकिन अब बीजेपी ने 117 सीटों पर खुद चुनाव लड़ना है, तो माना जा रहा है कि कांग्रेस के कई नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आएंगे। इसी तरह आम आदमी पार्टी से भी कुछ लोगों की टिकट कटनी है, ये तय है। वो तमाम नेता भी भारतीय जनता पार्टी में आ सकते हैं। अब अगर हम शहरों की बात करें तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी सीधा मुकाबला होने की संभावना है 27 के चुनावों में। जबकि अगर हम पंजाब की ग्रामीण सीटों की बात करें तो अभी भी वहां पर सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच है। लेकिन श्रोमणी अकाली दल अभी उतना मजबूत नहीं रहा और अगर पंजाब के जो सिख नेता हैं मनप्रीत याली और अमृतपाल सिंह, अगर इन दोनों ने पंजाब के पंथक मुद्दों पर अपनी सियासत को तेजी दे दी, गति दे दी, तो यह भी हो सकता है कि पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी और अमृतपाल मनप्रीत याली की पार्टी और बीजेपी और कांग्रेस के बीच और अकाली दल के बीच 5 पक्ष का मुकाबला हो। ऐसी स्थिति में बीजेपी, जिसकी नजर अनुसूचित जनजाति की वोट पर है, वो कितना परफॉर्म कर पाएगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अगर बीजेपी ने पंजाब के किसानों के साथ हमदर्दी बना ली, पंजाब के किसानों के साथ मनमुटाव दूर कर लिए, किसान आंदोलन के जख्म अगर हरे कर दिए, बीजेपी ने किसानों का कर्ज माफ कर दिया, 6,000 की जगह किसानों के खातों में 12,000 डाल दिए
और पंजाब की किसानी को अगर एमएसपी के कानून देने का फैसला कर लिया, चाहे वो पंजाब के स्तर पर हो या राष्ट्रीय स्तर पर, अगर पंजाब के किसानों को बीजेपी ने खुश कर लिया तो बीजेपी पंजाब में एक बड़ी पार्टी बन सकती है। वरना बीजेपी को मेहनत करनी पड़ेगी और आने वाला वक्त बताएगा कि कितने बड़े नेता दूसरी पार्टियों से छोड़कर बीजेपी में आते हैं ताकि बीजेपी का माहौल बने। शहरों में बीजेपी को उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी से मुकाबले में 27 में बीजेपी एक बड़ा पक्ष बन सकता है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने महिलाओं के खातों में 1000 रुपए और अनुसूचित जातियों की महिलाओं के खातों में 1500 रुपए डालने के फैसले से आम आदमी पार्टी ने अपनी स्थिति तगड़ी की है। लेकिन बीजेपी अगर राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के लिए कोई बड़ा फैसला करे या पंजाब की महिलाओं के लिए कोई बड़ा फैसला करे तो बीजेपी सीधे तौर पर मुकाबले में आ सकती है। अब देखने वाली बात यह भी रहेगी कि क्या अब बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पंजाब में बड़ी रैली के लिए लेकर आएगी। अमित शाह की इस बड़ी रैली के बाद अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पंजाब में रैली करते हैं तो उससे भी बीजेपी की संभावनाएं प्रबल होंगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पंजाब की बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और पंथक राजनीति से जुड़े तमाम बड़े पॉइंट्स पर हम लगातार डिस्कशन करेंगे और आने वाले दिनों में बड़े विस्तृत विश्लेषण हम लोग करेंगे। बीजेपी की संभावनाएं, आम आदमी पार्टी की संभावनाएं, कांग्रेस की संभावनाएं, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की संभावनाओं पर भी हम लगातार बात करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। शुक्रिया। थैंक यू सो मच।